प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भास्कृत स्वप्नवासवदत्तम नाटक के 5 अंकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम छठे अंक का अध्ययन क्रम आरंभ करेंगे। छठे अंक का आरंभ कंचुकी के प्रवेश से होता है। कंचुकी का प्रवेश होता है और वह कहता है, अरे यहाँ कौन अपनी उपस्थिति से स्वर्ण तोरण द्वार को अशून्य कर रहा है, अर्थात यहाँ कौन उपस्थित है। प्रतिहारी प्रवेश करके कहता है, मैं विजया उपस्थित हूँ, आपकी क्या सेवा की जाए। तब कंचुकी कहता है कि आर्य, वत्सराज की प्राप्ति से जो समृद्धि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे महाराज उदयन से कहिए, महासेन का भेजा हुआ रैभ्य के नाम गोत्र वाला एक कांचुकी और अंगारवती द्वारा भेजी गई आर्यावासवदत्ता की वसुंधरा नाम वाली धाई दोनों द्वार पर उपस्थित हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि रैभ्य कांचुकी का नाम है तथा वसुंधरा धात्री का नाम है। प्रतिहारी कहती हैं, आर्य प्रतिहारी द्वारा राजा को सूचना देने का यह उपयुक्त अवसर एवं स्थान नहीं है। तब कंचुकी इसका कारण पूछता है तो प्रतिहारी कहती है, आर्य सुनिए, आज महाराज के सूर्यामुख नाम वाले महल में जाकर किसी ने वीणा बजा दी। उसको सुनकर स्वामी ने कहा, गोशवती वासवदत्ता की वीणा का सा शब्द सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पे आप स्मरण रखें कि वीणा का नाम गोशवती था तथा महाराज के महल का नाम सूर्यामुख है। कंचुकी फिर आगे क्या हुआ यह पूछता है। तब प्रतिहारी कहती है, फिर वहाँ जाकर पूछा गया कि यह वीणा कहाँ मिली। तब नर्मदा नदी के तट पर घास की झाड़ी में वीणा का मिलना बतलाया जाता है। यदि स्वामी को इसकी आवश्यकता हो तो ली हुई इस वीणा को गोद में रखकर राजा मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर आंसू बहाते हुए बोले, गोशवती, तुम्हें तो देख लिया परंतु तुम्हारी स्वामिनी वासवदत्ता नहीं दिखलाई पड़ रही। आर्य, इस प्रकार अनुपयुक्त अवसर पर कैसे जाकर आपकी बात का मैं निवेदन करूं। तब कंचुकी कहता है, देवी, निवेदन करे राजा से, यह भी उसी प्रसंग में से संबंधित है। तब प्रतिहारी कहती है, आर्य, मैं अभी निवेदन करती हूँ, ये महाराज सूर्यामुख महल से उतर रहे हैं। कंचुकी कहता है, ठीक है। दोनों निकल जाते हैं तथा मिश्र विष्कंभक समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात राजा और विदूषक का प्रवेश होता है। राजा और विदूषक का प्रवेश होने के उपरांत राजा कहता है कि श्रुति सुख नीनदे कथम न देव्याः स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम उद्दिशिता अस्यम अरण्यवासम। श्रुति सुख नीनदे अर्थात कानों को मधुर सुख देने वाली, स्वरों का सुख देने वाली, देव्या स्तन युगले जगन स्थले च, और देवी वासवदत्ता के कभी स्तन युगल के बीच और कभी जंगा प्रदेश के बीच सुप्ता विश्राम करने वाली, विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षियों के मल से एवं धूलि से युक्त दंड वाली, प्रतिभयम अरण्यवासम, कथम नु, भयंकर वन प्रदेश में किस प्रकार तुम रही। अर्थात राजा वीणा से कहता है कि हे कानों को मधुर स्वरावली से प्रसन्न कराने वाली वीणा, देवी वासवदत्ता के कभी वक्ष स्थल के बीच में और कभी जंगा प्रदेश में विश्राम करने वाली तुम, पक्षियों के मल एवं धूलि से युक्त दंड वाली भयंकर वन प्रदेश में किस प्रकार रही। श्रुति सुख नीनदे, गोशवती वीणा जिसकी झनकार कर्णकुहरों को आनंदित करने वाली होती है, यह संबोधन वीणा की विशिष्टता प्रकट करता है। स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता, वासवदत्ता के स्तनों के मध्य एवं जगन स्थल में विलास करने वाली गोशवती निश्चय ही पति के सदृश प्यारी थी। प्रस्तुत वीणा शब्द से वासवदत्ता के असीम लगाव की अनुभूति कराते हैं। ये दोनों ही स्थल विलास की भूमि है जो गोशवती को सहज ही प्राप्त हैं। विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, पक्षियों के मल एवं धूल से दंड वाली,
इसमें वीणा की दयनीय अवस्था का वर्णन है। आगे राजा पुनः कहते हैं कि हे गोश्वती, तू स्नेह शून्य है जो उस बेचारी की श्रोणी समुद वहन पार्श्व निपीड़ितानि खेदस्तनांतर सुखान्य उपगूहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। श्रोणी समुद वहन पार्श्व निपीड़ितानि अर्थात गोद और बगल में दबाने को थक जाने पर स्तनों के बीच सुखपूर्वक आलिंगन कराने की, विरहे परिदेवितानि विरहावस्था में मुझे लक्ष्य करके विलाप करने की, वाद्यांतरेषु सस्मितानि कथानि तथा विभिन्न वाद्यों के अंतराल में कहे हुए स्मित पूर्वक वचनों को याद नहीं करती हो। अर्थात राजा वीणा को कहते हैं कि तुम्हें गोद में और बगल में दबाने को, थक जाने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्वक आलिंगन कराने की, विरह अवस्था में मुझे लक्ष्य करके विलाप करने को तथा विभिन्न वाद्यों के अंतरालों में कहे हुए स्मित पूर्वक वचनों को क्या तुम याद नहीं करती हो। विरहे परिदेवितानि, वासवदत्ता उदयन के वियोग में गोश्वती वीणा को बजाकर अपनी विरह वेदना प्रकट करती थी। अब उदयन वासवदत्ता के वियोग में गोश्वती को लेकर यहाँ क्रंदन कर रहा है, यह इसमें व्यंग्यार्थ है। विदूषक कहता है अब आप बहुत अधिक संताप न कीजिए। तब राजा कहता है, हे मित्र, चीर प्रसुप्तः कामो में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या गोश्वती प्रिया। अर्थात चीर प्रसुप्त में कामो वीणया प्रतिबोधित, हे मित्र, बहुत दिनों से सुप्त सोए पड़े में कामो, मेरे काम को या मेरे प्रेम को, वीणया प्रतिबोधित, वीणा ने जगा दिया है। यह यस्या गोश्वती प्रिया, जिसको यह गोश्वती वीणा अत्यधिक प्रिय थी, ताम देवी न तु पश्यामि, मैं उस देवी को नहीं देख रहा हूँ। अर्थात राजा उदयन यहाँ विदूषक से कहता है, हे मित्र, बहुत दिनों से सोए पड़े मेरे प्रेम को इस वीणा ने जगा दिया है। यह वीणा तो दिखाई पड़ रही है किंतु वह नहीं दिखाई पड़ रही है जिसको यह गोश्वती वीणा अत्यंत प्रिय थी। तब वसंतक कहता है, वसंतक कारीगरों के पास से गोश्वती नए रूप में कराकर अर्थात मरम्मत कराकर शीघ्र लाओ, यह आज्ञा उदयन वसंतक को देते हैं। तब विदूषक कहता है जैसी श्रीमान की आज्ञा, और वह वीणा लेकर वहां से प्रस्थान कर जाता है। प्रतिहारी प्रवेश करके कहता है कि महाराज की जय हो। यह महासेन के पास से आए हुए रैभ्य गोत्रीय कंचुकी और देवी अंगारवती द्वारा भेजी गई वसुंधरा नाम वाली वासवदत्ता की धायमा द्वार पर उपस्थित हैं। तो राजा कहता है पद्मावती को बुलाया जाए। प्रतिहारी महाराज की आज्ञा कहकर चली जाती है। राजा कहता है क्या महासेन ने यह वृतांत अर्थात पद्मावती से मेरे पुनः विवाह का वृतांत इतनी जल्दी जान लिया। इसके पश्चात पद्मावती और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी प्रवेश करके कहती है आइए राजकुमारी जी, पद्मावती आर्यपुत्र की जय हो का उद्घोष करती हैं। राजा कहता है प्रिय पद्मावती, क्या तुमने सुना है कि महासेन के समीप से रैभ्य सगोत्रीय कांचुकी महारानी अंगारवती द्वारा भेजी गई वसुंधरा नाम वाली वासवदत्ता की धाय दोनों द्वार द्वेष पर उपस्थित हैं। पद्मावती कहती है आर्यपुत्र, अपने प्रियजनों का कुशल समाचार सुनना मुझे अभिष्ट है। राजा कहता है देवी, आपने यह सर्वदा मर्यादा के अनुरूप कहा। वासवदत्ता के प्रियजन मेरे भी प्रियजन हैं। पद्मावती बैठो, इस समय तुम बैठ क्यों नहीं रही हो। तब पद्मावती कहती है आर्यपुत्र, क्या आप मेरे साथ बैठे हुए ही उन लोगों से मिलेंगे। तब राजा कहता है इसमें क्या दोष है। पद्मावती कहती है आर्यपुत्र की यह दूसरी पत्नी है, ऐसा सोचकर वे दुखी होंगे। राजा कहता है स्त्री को जो देखने योग्य है उससे ही स्त्री को छिपाता है, यह बात अनेक दोष उत्पन्न करती है, इसलिए तुम बैठ जाओ। पद्मावती बैठ जाती है। राजा कहते हैं पद्मावती,
किं वक्ष्यति हृदयं परिशङ्किति मे कन्या मया अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चले महद् आप्तगुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनितरोषः इव अस्मि भीतः। राजा शंकित है, भयभीत है। वह पद्मावती से कहता है कि किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे महासेन। मैं हृदयं परिशंकति, इसी विषय में मेरा हृदय शंकित है। मया कन्या अपहृता, मेरे द्वारा उनकी कन्या का अपहरण किया गया। अपि सा न च रक्षिता, किंतु उसकी रक्षा नहीं की गई। चले भाग्ये महद अवाप्त गुणोपघात, चंचल भाग्य से गुरुजनों के प्रति दोष का भागी मैं। पितुर्जनित रोष, पिता के क्रोध से डरे हुए पुत्र इव भीत अस्मि, पुत्र की भांति भयग्रस्त हो रहा हूँ। अर्थात राजा उदयन पद्मावती से यहाँ कह रहे हैं कि महासेन क्या कहेंगे इस विषय में, मेरा हृदय शंकित है। मैंने उनकी पुत्री का अपहरण तो किया, किंतु उसके जीवन की मैं रक्षा न कर सका। चंचल भाग्य की विडंबना से गुरुजनों के प्रति दोष का भागी मैं, पिता के क्रोध से डरे हुए पुत्र की भांति भयग्रस्त हो रहा हूँ। यह उक्ति राजा की अव्यवस्थित मस्तिष्क का आभास कराती है। यहाँ वसंतील का छंद है। राजा के इस प्रकार कहने पर पद्मावती कहती है कि काल आ जाने पर भला किसे बचाया जा सकता है। प्रतिहारी का प्रवेश होता है। वह कहता है ये कांचुकी और धाय दोनों द्वार पर उपस्थित हैं। कांचुकी, धाई और प्रतिहारी का प्रवेश होता है। कांचुकी कहता है कि संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसूता निधनं विषादः किं नाम देवः भवतां न कृतं यदि स्यात् राज्यं परेरपहृतं कुशलं च देव्या। संबंधी राज्यम इदम एत्य, संबंधी के राज्य में आकर महान हर्ष का अनुभव हो रहा है। पुनः नृपसुता निधनम, साथ ही राजपुत्री की कन्या का, राजपुत्री की मृत्यु का स्मरण करके विषादः, दुख भी हो रहा है। हे देव, परे अपहृतम, क्या ही अच्छा होता कि परे अर्थात शत्रुओं द्वारा अपहृतम छीना हुआ, राज्यम राज्य, देव्या कुशलम स्याद, राज्य की पुनः प्राप्ति के शुभ समाचार के साथ ही देव्या देवी वासवदत्ता के कुशल के समाचार की भी प्राप्ति हो जाती। अर्थात यहाँ कंचुकी उद्यन से कहता है कि इस संबंधी के राज्य में आकर महान हर्ष का अनुभव हो रहा है, साथ ही राजपुत्री की मृत्यु का स्मरण कर दुख भी हो रहा है। हे देव अर्थात हे भाग्य या हे ईश्वर, क्या ही अच्छा होता कि शत्रुओं द्वारा छीना हुआ राज्य की पुनः प्राप्ति के शुभ समाचार के साथ ही देवी वासवदत्ता के कुशल समाचार की भी प्राप्ति हो जाती। उदयन के शत्रुओं द्वारा अपहृत राज्य की प्राप्ति के साथ ही साथ मृत घोषिता वासवदत्ता के कुशलता की कामना आगे आने वाली घटनाओं का यहाँ आभास कराती है। इस श्लोक में वसंतील का छंद है। प्रतिहारी कहता है, हे महाराज, आप लोग उनके पास जाइए। कांचुकी पास जाकर महाराज की जय हो कहता है। धात्री कहती है, स्वामी की विजय हो। राजा बड़े आदरपूर्वक कहते हैं कि पृथिव्या राजवंश्यानाम उदयस्ताम अभय प्रभु अपि राजा सकुशली मई कांक्षित बांधव। पृथिव्याम भूमो, पृथ्वी के समस्त राजाओं की, उदया अस्तम प्रभु, उन्नति और अवनति करने में समर्थ, मया कांक्षित बांधव, मेरे अभीष्ट राजा कुशली कुशलता पूर्वक तो हैं। अर्थात पृथ्वी के समस्त राजाओं की उन्नति और अवनति करने में समर्थ मेरे अभीष्ट राजा महासेन कुशलता पूर्वक तो हैं। यहाँ संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को परास्त करने में समर्थ महासेन कहा गया है। महासेन का नाम उनकी समर्थता का द्योतक है। महासेन अर्थात विशाल से वाहिनी से युक्त, सेना ही राजाओं की शक्ति होती है। अतः महासेन तत्कालीन राजाओं में सर्वाधिक समर्थ माने जाते थे। यहाँ अनुष्टुप छंद हैं। कंचुकी कहती है, और क्या महासेन सकुशल है, और यहाँ भी आप सबकी कुशलता पूछते हैं। राजा आसन से उठकर कहता है, महासेन की क्या आज्ञा है।
कंचुकी कहता है वैदेही पुत्र के अनुरूप ही शिष्टाचार है। फिर आसन पर बैठे हुए ही आप महाराज का संदेश सुने। यहाँ यह दातव्य है कि राजा उदयन महासेन का संदेश सुनने से पूर्व अपने आसन से खड़े होकर अपने उचित शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। राजा महासेन की जो आज्ञा इस प्रकार कहकर पुनः कंचुकी के कहने पर बैठ जाते हैं। कंचुकी कहता है कि भाग्य से शत्रुओं से छीना हुआ राज्य पुनः वापस ले लिया गया है, क्योंकि कातरा ये अपि अक्षक्त्या न अपशक्त्या व नो उत्साह सेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्रीय सोत्साहिरेव भुज्यते। ये कातरा अपि व अशक्ता जो कायर एवं असमर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह न जायते, उत्साह पैदा नहीं होता है। प्रायेण अर्थात प्रायः नरेंद्र श्री राजलक्ष्मी का उपभोग सो उत्साहिरेव उत्साही पुरुष ही भुज्यते भोग करते हैं। अर्थात यहाँ कंचुकी कहता है जो कायर एवं असमर्थ होते हैं उनमें कभी उत्साह पैदा नहीं होता। प्राय राजलक्ष्मी का उपभोग उत्साही पुरुष ही करते हैं। प्रायेण ही नरेंद्रशीय भुज्यते, राज्य लक्ष्मी का उपभोग वीर पुरुष ही कर सकते हैं। वीर भोग्या वसुंधरा कहकर पहले ही मनीषियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। आगे की कक्षा में हम छठे अंक का आगे अध्ययन करेंगे।